और रात रात भर मुझसे ही बात करती थी, कलुआ के संग में फरार हो गई। हमने कहा हमारे पिताजी पानी की टंकी में कूदकर टोटी से निकल आते हैं। सरकार की तरह तू चाहे जितना बदल ले, पर मैं भी संग रहूंगा भ्रष्टाचार की। क्या कहने भाई। एक दिन ये प्रेमिका ने कहा बबीता सी हूँ, बस उसी दिन से मैं भी जेठालाल हो गया। संचालक जी गजब है माहिर, इनका जादू सर बोले, भैंस की उम्र बता देते हैं केवल गोबर सूंघ। बहुत बहुत आभार भैया, आप सभी की गरिमा में उपस्थिति को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत नमन करता हूँ। और आपने मेरे स्वागत में जो जोरदार ताली बजाई है, ईश्वर की सौगंध इतनी ताली मैं अकेले बजा सकता था। अभी आप टिक 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 कर रहे हैं। अगर आप अगर मैं थोड़ी देर मैं आपको पहचानता हूं, अगर आप थोड़ी देर फोन ना चलाकर ताली बजाएंगी तो हमें सुनाने में और आपको सुनने में बहुत आनंद। थोड़ी देर को फोन रखो। बढ़िया बढ़िया। सबका सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छी संख्या में हैं। अगर एक फोन कम होगा तो दो हाथ खाली होंगे। और इस फोन से हम कवि सम्मेलन इसीलिए करते हैं कि आप थोड़ी देर फोन से निकलकर आप आम जिंदगी को भी जी लें। भैया ने बताया कि पड़िया क्या क्या बताया, और उसके बाद बताया पूंछ में दर्द, और आते ही पहना दिया पट्टा। कुत्ते सी बुरी हालत कर दी है। थोड़ी थोड़ी आपको बात समझ में आई। आपको करना कुछ नहीं है, दोनों हाथ उठाने हैं, तालियां बजानी, और आपका कोई काम नहीं है आज। सर आप बड़े लोग सब सामने बैठे हैं, आपको मैं बहुत प्रणाम करता हूं। कहते हैं बड़े लोग ताली नहीं बजाते हैं, पर अगर आप लोग बजाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि आप सच में बहुत बड़े हैं। एक बार तालियां बजा के बताइए आप लोग तालियां कविता सुनाइए। क्या बात है, जिंदाबाद। बहुत मैं चंदौली आया हूँ, मैं चंदौली मेरा दूसरा घर लगता है मुगल सराय, तो मुझे हमेशा अपने जैसा फील होता है, क्योंकि भैया की भाभी हमारी भाभी हैं भैया, हाँ इसलिए अपने जैसा फील रहता है हमेशा। आपको बहुत आनंद आया भैया, सबकी स्थिति एक जैसी है। कुछ भूतपूर्व नौजवान बैठे, कुछ नौजवान, कुछ माताएं बहनें बैठी हैं, सबके मन की बात होती है, सबको आनंद आता है। कवि सम्मेलन है क्या, हम कुछ बात कहते हैं, समझ में आए तो आपको तालियों का आशीर्वाद देना रहता है। आपको सुनने में आपको जितना आनंद आए बस तालियों के रूप में देते रहिएगा। मैं रायबरेली से आया हूं, और आप उत्तर प्रदेश का इतिहास जानते हैं। राजनीति में अगर कोई बड़ा कार्य कोई करता है तो बनारस के बाद रायबरेली ही करता है, क्योंकि जिसको हम सांसद बनाते हैं वो आपके मोदी जी के सामने खड़ा होता है। क्या बात है, जिंदाबाद। तालियां कमजोर इसलिए थी कि हम जिसको भेजते हैं लोकसभा में वो आपके मोदी जी को पूरा एंटरटेनमेंट कर देता, आदरणीय राहुल गांधी। एक बार और तालियां बजाइए, जिंदाबाद। सर जिस जिले का सांसद ऐसा हो वहां से मैं आया हूँ, और मैं 4 पंक्तियों से अपनी काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। आप कैसा सुनेंगे इन 4 पंक्तियों में मुझे समझ में आएगा। आप बस आनंद आए तो तालियों का आशीर्वाद दीजिएगा। मेरी एक प्रेमिका थी मैम, और वो मुझे छोड़कर गई। वो छोड़कर गई, मैं कवि बना, उसका दुख उसका दर्द आपके बीच बांटूंगा। आनंद आए तो बस तालियों में बजाते रहिएगा। सर सुनिएगा, पहली 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि साइकिल जैसी हमें पहले वो दिखती थी, बाबा चलते चलाते अब कार हो गई है वो। और जिस रस्सी पे कभी मैं कपड़े सुखाता रहा, यार मेरे बिजली का तार हो गई है वो। अच्छा खासा कोरा, ये मोहल्ला भी थोड़ी देर में जागेगा, कि अच्छा खासा कोरा कागज जिसे समझता था, यार मेरे रद्दी अखबार हो गई है वो। अच्छा खासा कोरा। चौथी पंक्ति में अगर बात समझ में आए तो संवेद समर्थन करिएगा, कि अच्छा खासा कोरा कागज जिसे समझता था, यार मेरे रद्दी अखबार हो गई है वो। और रात रात भर मुझसे ही बात करती थी, कलुआ के संग में फरार हो गई। वाह, बड़ी दुर्घटना हो गई भाई। तो आप आनंद में आए, आपको लग गया होगा कि इसकी स्थिति बहुत अच्छी है नहीं। हाँ सर, थोड़ी देर वीवीआईपीओ की यही एक प्रॉब्लम होती। मेरे एक विधायक जी हैं, वो आए और आके जाने लगे। उन्होंने वो एक खड़े हुए अपनी बात बताने के लिए, तो कहा जिसको जो समस्या हो बताए। एक पब्लिक खड़ा है, पब्लिक से एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा सर मेरे यहाँ नाली नहीं बनी है।
सर उन्होंने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगा। एक खड़ा हुआ बोला मेरे यहाँ की रोड नहीं बनी है, उन्होंने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगा। सर एक बहुत ही ज्यादा बिल्कुल रोहित भाई के जैसे खड़ा हुआ, उसने कहा सर मेरी कोई औलाद नहीं। बढ़िया 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 भाई। इस बार मेरे विधायक ने नहीं कहा मैं पूरी कोशिश करूंगा, वो उतर के जाने लगे, वो आगे आगे उनके समर्थक पीछे पीछे जाने लगे। मैंने रोका, हमने कहा सर आप तो इसमें नहीं बोले मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो उनके समर्थकों ने बताया सर उसी कार्य को कहते मैं पूरी कोशिश करूंगा जो उन्हें नहीं करना होता है। ये कार्य 100%। हमने कहा जा कहाँ रहे, उन्होंने कहा ये वही कार्य करने जा रहे। एक बार तालियां हो जाइए आनंद की। बिल्कुल आनंद में थोड़ी देर, आप थोड़ी देर टेंशन भूलिए, थोड़ी देर अपनी। आप इनको अभी देख रहे हैं, अभी घर जाकर YouTube खोलिएगा और वाह भाई वाह उत्कर्ष उत्तम डालिएगा तो आपको लगेगा नहीं कि यही उत्कर्ष उत्तम, और उसका रीजन वो बताएंगे। उसका रीजन कुछ नहीं सर, इतने बार रिजेक्ट हुआ क्यों हुआ मैम? हम हिंदी के कवि हैं, प्रतीक भैया की उपस्थिति है, शंकर दादा की, हम हिंदी के कवि हैं, हमें कुछ बात अपनी कहने का सलीका अलग सा रखना पड़ता है। निश्चित निश्चित। ये दिल्ली वाले हैं, ये बहुत बम्बई वाले हैं, इन्होंने कहा कि मैं डेट पर ले जाता हूँ। मैंने भी एक लड़की से कहा कि मेरे साथ दिनांक में चलोगी। बढ़िया। यही पूरा मैटर है, हम दिनांक और डेट में फंसे हुए हैं। पर वो लोग डेट पर जाते हैं जब जवान होते हैं, और हमारे यहाँ के लड़के जब जवान होते हैं वो तारीख में जाते हैं। इतना संतर है। एक बार और तालियां। जिंदाबाद। बढ़िया 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 बढ़िया। बस प्रतीक भैया को देखो, हमने कहा भैया इतनी कम सी दाढ़ी क्यों रखते हो? इन्होंने कहा मेरी पत्नी को मैं क्लीन शेव पसंद हूँ और साली को दाढ़ी वाला। मैं बीच का माध्यम हूँ। वाह, मध्यम मार्ग। तो ये कभी बीच का रास्ता निकालना जानते हैं, हमें भी रास्ता पता है कि आप कब किस चीज में ताली बजाएंगे। सर दूसरी 4 पंक्तियां सुनिएगा। जब एक बार आपको किसी चीज में रिजेक्शन प्राप्त होता है, आप रिजेक्ट होते हैं, तो दूसरा परिणाम आप चाहते हैं कि फिर से मैं करूं कोशिश, वो कोशिश सुनिएगा। स्वागत है। कि प्यारी लगती है जैसे मुझको वो परी, और आंखों में वो काला चश्मा लगाए हैं, ओ बाल घुंघराले लगे जैसे किसी नागिन से कसी हुई चोटी कटी तक लहराए है। तो जिन घनी काली जुल्फों को देख देख कर मन में हजारों ख्वाब हमने सजाए हैं। जिन घनी, चौथी पंक्ति और आपका आनंद का आशीर्वाद, कि जिन घनी काली जुल्फों को देख कर मन में हजारों ख्वाब हमने सजाए हैं, तो उन जुल्फों पे जो फिराया हाथ हमने, तो हाथ में 50 ग्राम जूहे चले आए हैं। देखिए इसीलिए लाइव कवि सम्मेलन की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब आप तो खुद जानते हैं कि आज लोगों के चेहरे से हंसी चली गई है, तो आज उत्कर्ष उत्तम आपको हंसा रहे हैं, तो ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उत्कर्ष उत्तम, बहुत आभार भैया। हम लोगों की जिंदगी में यही बचा है सर, हम यहाँ हंसाएंगे वहाँ हंसाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं हंसाने का। हम लोग पैसा लेते इसलिए हंसाते। एक बार तालियां बजाओ आप लोग। कोई कार्य, आजकल मैम बैठी हैं मिस बनारस, आपका ये एक सौभाग्य है कि मैम बैठी हैं। मैं 4 पंक्तियां मैम और पढ़ता हूँ। मैं अभी आया तो कुछ बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे। ये चंदौली है मुगल सराय। एक ने कहा मेरे पिताजी नाली में कूदते तो नहर में निकल आते हैं। दूसरे ने कहा मेरे पिताजी नहर में कूदते तो समुद्र में निकल आते। तीसरे ने कहा मेरे पिताजी समुद्र में कूदते तो हिंद महासागर से निकल आते। सर मैं रायबरेली से आया हूँ, माननीय राहुल गांधी हमारे सांसद हैं। हमने कहा हमारे आपके पिताजी कोई कमाल नहीं करते, कमाल हमारे पिताजी करते हैं। उन्होंने कहा क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? हमने कहा हमारे पिताजी पानी की टंकी में कूदकर टोटी से निकल आते हैं। थोड़ा सा भी आनंद का मारा, थोड़ा सा भी आप कम पुल पा रहे हैं। फरीदाबाद के कवि हैं, वो बहुत मजे में एक मजेदार बात कहते हैं भैया, मैं उनसे कुछ उधार लेता हूँ। वो कहते हैं कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, सपेरे को बीन की, जलोटा को जसलीन की, बच्चों को संस्कार की, व्यापारी को बाजार की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, चोर को मौके पे चौके के, फूल को डाली की, बाग को माली की, और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है। उसी तरह कवि सम्मेलन में आपकी ताली की जरूरत पड़ती है। ताली कम नहीं होगी भाई। ये पहले बजा देते तो हम क्यों खून खराबा इतनी देर करते हैं।
एक नेताजी थे, उनके बच्चे की बीच बातचीत सुनिए। अब आपको समझ में आया कि चौथी पंक्ति में आपको ताली ही बजानी है, बड़े कवियों की उपस्थिति सुनिए। स्वागत। कि एक दिन नेताजी का लड़का यूं बोला, सुनो राजनीति सीखनी मैं शिष्य बनूं आपका, उस सारे गुण सिखला दो मुझको पिताजी आप, या फिर सिखा दो ज्ञान पुण्य और पाप का। तो बोले पिताजी कि बेटा छत पर चढ़ जाओ और कूद जाओ लेके राम नाम जाप का। बोले पिताजी, चौथी पंक्ति और राजनीति के बड़े लोग और ये व्यंग की बात कि बोले पिताजी कि बेटा छत पर चढ़ जाओ और कूद जाओ लेके राम नाम जाप का। तो टूट गई टांग, बोला क्या किए पिताजी आप, बोले पॉलिटिक्स में भरोसा नहीं बाप का। क्या बात है, क्या संदेश भाई, बहुत बढ़िया है। मैं सर ये ट्राई करता रहता हूँ कभी कहाँ कभी। एक प्रेमिका थी, मैं उसको लेकर गया मंदिर में, मैंने कहा कि अगर तुम हमारी, भगवान से मैंने कहा अगर ये हमारी ना हो तो इसे आप अपना बना लेना। सर भगवान भी बोले कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ बहुत शॉर्ट में पाठ। स्वागत है भाई। कि संग संग रहूंगा तेरे सदाचार की तरह। थोड़ी देर संवेद होइएगा तो लगना चाहिए कि मुगल सराय कविता सुन रहा है। एक बार संवेद होकर बताइएगा कि संग संग रहूंगा तेरे सदाचार की तरह। सर आपको क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? संग संग रहूंगा तेरे सदाचार की तरह, संग संग जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं यही गाऊंगा। संग संग रहूंगा तेरे सदाचार की तरह, खाने में रहूंगा तेरे अचार की तरह। सरकार की तरह तू चाहे जितना बदल ले, सरकार की तरह तू चाहे जितना बदल ले, सरकार की तरह तू चाहे जितना बदल ले, पर मैं भी संग रहूंगा भ्रष्टाचार की। क्या कहने भाई, जिंदाबाद, बहुत अच्छा बना। जिंदाबाद गुरु जिंदाबाद। पुरुष को घर यूं ही वरमाला पहनाएंगे, परिवार नियोजन वाले कार्य सारे कार्य सफल हो जाएंगे। सर ये सब इन लोगों को करना आता है क्योंकि मोदी जी ने इन लोगों को रख रखा कार्य के लिए। हाँ तो ये प्रेमिका की बात है, ऐसे कैसे कैसा क्या क्या हुआ इन्होंने बताया अभी। मैं ऐसे हुआ कैसे सुनिएगा कि मेरे भी साथ यार एक कमाल हो गया, जब तक सारे नहीं 1 2 3 4। मेरे भी साथ यार एक कमाल हो गया, दिल के इलाके में मेरे बवाल हो गया। एक दिन ये प्रेमिका ने कहा बबीता सी हूँ, एक दिन ये प्रेमिका ने कहा बबीता सी हूँ, एक दिन ये प्रेमिका ने कहा बबीता सी हूँ। बस उसी दिन से मैं भी जेठालाल हो गया। जिंदाबाद। सर आजकल का प्रेम, आपको उम्र का प्रेम सर अलग होता था, आप लोग कैसे भी कर लेते थे। आज 2 मिनट का प्रेम 2 मिनट की मैगी, तब ये 4 पंक्तियां सुनिए। स्वागत। लल्ला था मुझको और वो लल्लू बना गई, लल्ला था मुझको 1 2 3 4, लल्ला था मुझको और वो लल्लू बना गई। साड़ी का अपनी मुझको वो पल्लू बना गई, मुझसे रिचार्ज करवा के कहीं और व्यस्त है, मुझसे रिचार्ज करवा के कहीं और व्यस्त है। आखिर समझ में आया वो उल्लू बना गई। बड़ी बात कर रहे थे हमारे भैया कि राजनीति के चतुर खिलाड़ी लेते चाट हैं थूक के, राजनीति के चतुर खिलाड़ी लेते चाट हैं थूक के, कुछ ऐसे जो देखे तमाशा खुद अपना घर फूक के। और संचालक जी गजब है माहिर, इनका जादू सर बोले, संचालक जी गजब है माहिर, इनका जादू सर बोले। भैंस की उम्र बता देते हैं केवल गोबर सूंघ। बढ़िया। देखिए कुछ महिलाओं की उपस्थिति है इस मुक्तक के। ये आप जानते हैं मैं प्राइमरी का अध्यापक हूँ और हमको गुरुजी बैठे हैं, हम लोग गनीमत है कि यूपी में है, बिहार वालों को अंडा भी देना पड़ता है एक दिन। ईरा मैम बैठी हैं, सुनीता मैम, गनीमत है
कि हम लोग केवल दूध ही देते हैं, बिहार वालों को अंडा भी देना पड़ता है एक दिन। तो हम लोग बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं, हम लोगों की प्रतिभा बहुत अनंत है। मुझे तो पता आगे। है आपकी प्रतिभा के विषय में, मुझसे भी मिली थी एक दिन, कह रही थी कैसे हैं सुरेश अकेला जी। हमने कहा बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि गोबर सूंघ के बताने लगे। हमने कहा नहीं, कभी कभी टेस्ट करने की जरूरत भी पड़ती है। जोरदार तालियां बजा दें, फिर आगे। बढ़िया बढ़िया भाई, आनंद की पंक्तियां। एक बार एक पिताजी ने अपनी पुत्री से पूछा, बेटा तुम्हारी लड़का देखना कैसा लड़का चाहिए। लड़की का जवाब, लड़कियों का फेवरेट कलर। मेरी 4 पंक्तियां सुनेगा कि पेन को, मुक्तक सीरीज का अंतिम मुक्ता पढ़ता हूँ, साथ संवेद कर दीजिएगा कि पेन को रिफिल जो कर दे वही इंक चाहिए। पेन को रिफिल जो कर दे वही इंक चाहिए। कर लेंगे सर्च सिर्फ हमको लिंक चाहिए। पापा ये बोले बेटा दूल्हा कैसा चाहिए। पापा ये बोले बेटा दूल्हा कैसा चाहिए। दूल्हे का कलर पापा हमें पिंक चाहिए। बाबा बाबा जिंदाबाद। असंभव अलंकार। सर ये कार्यक्रम सजाया क्यों गया है? ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ, हम आप सबके बीच हैं और हम बहुत अच्छे तरीके से, समय की सीमा है और सीमा को हम पता नहीं कब का पाकिस्तान से लेकर आ चुके हैं। अब केवल बचा क्या है कि पाकिस्तान को ही अपनी सीमा में लाना, इतना सा कार्य बचा है। इस कार्य को बहुत अच्छे से कर लेंगे। एक कविता पढ़ूंगा, उसका केवल एक बंद पढ़ूंगा। आपका आशीर्वाद जो नहीं मिला है वो इस कविता में अंतिम पंक्ति पर चाहता हूँ। आप आशीर्वाद की अच्छी तालियां देकर मुझे आदेशित करिए, मैं अपना स्थान लेता हूँ। सुनिए। स्वागत। कि कहाँ चीन का अमेरिका है, कहाँ रूस जापान, भले ब्रिटेन ग्रेट है कहते, पर सच में जो महान वो है प्यारा हिंदुस्तान। वो है प्यारा हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये है, थारा हिंदुस्तान ये है। बढ़िया बढ़िया। और हिंदुस्तान का एक बंद और आपका आशीर्वाद और अपना स्थान कि रस छलकाए भोर बनारसा में अवध निराली है। रस छलकाए, अगर संवेद हो ना तो सारे लोग संवेद होइए कि रस छलकाए भोर बनारसा में अवध निराली है। रस छलकाए भोर बनारसा में अवध निराली है। रंग में सराबोर है होली, जगमग धरा दिवाली है। ईद दशहरा गले का मिलना, बचन बहन की रक्षा का, जगराता नवरात्र माँ का पालन धर्म की शिक्षा का। तो राम की नवमी कृष्ण अष्टमी, राम की नवमी कृष्ण अष्टमी, प्रकट भय भगवान वो है प्यारा हिंदुस्तान, सबसे न्यारा हिंदुस्तान। बढ़िया। बहुत बहुत आभार। बहुत